दुष्कर्म यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के साथ लोग यह अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं फिर एक मासूम की आबरू के साथ खेला गया होगा, मगर हर बार सच्चाई एक जैसी नहीं होती। हर बार रहस्य न्यूज की टीम अपने दर्शकों को एक ऐसे शातिर लड़की की कहानी बयां करने जा रहा है जो ना कि पहले अपने प्रेम जाल में कुछ लड़कों को फंसाती है, उसके बाद उन लड़कों पर कर देती है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा। देश के संविधान में महिला को न्याय दिलाने के लिए कई तरह के कानून में बदलाव किए गए हैं। इसका कहीं न कहीं बड़ा दुरुपयोग दिल्ली से लेकर राजधानी पटना में एक युवती कर रही है, जिसका खुलासा आज रहस्य न्यूज करेगा। हमारे पास वह सारे सबूत हैं जो कि इस युवती के सारे मंसूबों को नाकाम कर देगा। दरअसल यह कहानी दिल्ली में रहने वाली एक युवती शशि उर्फ रिया की है, जिसे उसके घर के पास रहने वाले लड़के मोहम्मद नदीम नामक लड़के से मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें युवती को न अपने माँ बाप की परवाह होती है न खुद की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा मामला जानने के बाद चौंक जाएंगे आप। जिस लड़के ने युवती से सच्ची मोहब्बत दिखाई तो माशूका ने 2 साल बाद अपने नाबालिग होने के तर्ज पर POSCO एक्ट लगाते हुए धारा 376 के तहत नदीम के खिलाफ रेप कांड रोहिणी कोर्ट में दर्ज करवाया, और यह घटना घटी है 13/7/2017। हम तारीख आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अभी आने वाले और घटनाओं के बारे में समझने में आसानी हो। इस युवती ने अपने माता पिता का भी विरोध किया, माता पिता के खिलाफ भी थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा था कि वह महज 15 साल की उम्र के साथी नदीम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और भविष्य में उससे शादी करेगी। मगर मोहम्मद नदीम ने युवती को दूसरे के साथ देख लिया, जिसके बाद नदीम ने इसका विरोध किया, जिसके बाद शुरू होता है सिलसिला। इस युवती के दिमाग में कम उम्र में ही साजिशों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक मासूम लड़के को 2017 से और आज तक वह रोहिणी जेल में बंद है। कसूर सिर्फ इतना, नदीम नाम का जो शख्स है उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा। ये थी इस लड़की की पहली घटना, जिसके बाद यह दिल्ली छोड़कर पटना की ओर रवाना होती है। पटना आते ही इसके कई और नए बॉयफ्रेंड बनते हैं। यह राजधानी की हवाओं में इस युवती ने अपने हुस्न का जलवा बिछाना शुरू कर दिया, चाहे वह हाजीपुर हो, चाहे पटना सिटी, या फिर बात कर ले आलमगंज थाना अंतर्गत बजरंगपुरी की। हमारी टीम ने इस खबर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इसलिए बनाई है ताकि आने वाले समय में भी कई मासूमों की जिंदगी या इससे बच सके। जिसके बाद इसने अब तक हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हुई, जो सबूत हाथ लगे, उसमें इसके लगभग 6 बॉयफ्रेंड का नाम जिनके साथ यह लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, उनका पूरा डिटेल सामने आया। रिया तथागत तौर पर एक ऑर्केस्ट्रा डांसर है। प्रचार प्रसार करने के लिए न्यूज चैनल से लेकर अखबार के दफ्तरों तक जाकर अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रही है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। न्यूज फॉर इंडिया के पास इस लड़की के द्वारा किए गए तमाम लड़कों पर FIR के, उनके माता पिता पर किए गए FIR के सारे रिपोर्ट मौजूद हैं। हम खबर तथ्य के आधार पर चला रहे हैं। अगर किसी को यह सूचना प्राप्त करनी हो तो हमारे कार्यालय में आकर इसकी कॉपी ले सकते हैं। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में खबर नहीं चलाते हैं। हमारा काम है सच को सामने लाना, जिसकी तलाश में पटना से रोहिणी कोर्ट तक हमारी टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। 2 महीने के बाद जो कुछ सामने निकल कर आया, सबके होश उड़ गए थे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद शुरू होता है सेक्स रैकेट का भी माया जाल। युवती के द्वारा फोन पर लड़की बुक करने का, कस्टमर ढूंढने का, लड़की दूसरे होटलों में भेजने का सारे तथ्य मौजूद हैं, जिससे यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि यह युवती किस मंशा से राजधानी पटना सहित दिल्ली के लड़कों को अपने माया जाल में फंसा रही है। खबर यहीं खत्म नहीं होती है, आगे भी इसका अपडेट जारी रहेगा।